ठीक है, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बार शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हमने अभी तक समझी हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। आप लोग नोट्स कैसे उनका बना सकते हैं, तो अब मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables, constants and arithmetical operators। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? अल्फाबेटिक वैल्यू। जो भी अल्फाबेटिक वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, या फिर नहीं आई है तो फिर से एक बार बैक करो, फिर से पीछे आओ 10 सेकेंड और इसको देखो। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कि नंबर की फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी गई होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। अगर एग्जांपल लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले लो आप कोई भी नंबर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होंगे जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, इन तीनों का जब हम यूज करेंगे, इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, डेट एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। इसके बाद और भी हम कई सारी चीज़ें जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्या क्या इसमें और बेसिक्स होते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सारे बेसिक्स इसके जान लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने जानी थी, टर्म्स क्या होती हैं। देखो टर्म्स क्या होती हैं? पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस साइन एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस साइन से जो पार्ट सेपरेटेड होते हैं इन एन एक्सप्रेशन, उन हिस्सों को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को टर्म्स क्या होता है? अब आप लोगों को दूसरी चीज और ध्यान रखनी है, टर्म्स भी दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है लाइक टर्म्स, इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। लाइक एंड लाइक टर्म्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, क्या कैसे वो एक जैसी दिखती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं? वो टर्म्स होंगी जिनमें वेरिएबल सेम होगा। वेरिएबल इज सेम, नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल सेम है कि नहीं है। नंबर कुछ भी हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है, उसको देखना ही नहीं है आपको, बस वेरिएबल देखना है। फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है? पावर ऑफ वेरिएबल इज आल्सो सेम। पावर ऑफ वेरिएबल इज आल्सो सेम। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा? वेरिएबल इज डिफरेंट, इसके अपोजिट होगा सिंपल सा। एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज आल्सो डिफरेंट। आल्सो डिफरेंट। अगर इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर मैंने 2x लिया एंड 3x, अब ये दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे। क्यों होंगे? इनका देखो वेरिएबल सेम है, x और x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 ही है। जब कोई पावर नहीं होगी तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि 1 तो होगी ना, x लिखा हुआ तो 1 तो है ही, सिंपल सा। ठीक है, और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल्स? अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो 4x² एंड 6x²। अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे लूँगा 4x² एंड 2x, ये क्या है? अनलाइक है। ठीक है, यहाँ पे x की वेरिएबल तो सेम है लेकिन दूसरी कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? पावर डिफरेंट है दोनों की। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल? अगर दूसरा एग्जाम्पल देखूंगा 3x
4y, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है अनलाइक टर्म्स का। ठीक है, नोट कर लो अगर आप लोगों को नोट करना है जल्दी से। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे बेसिक्स हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सारे बेसिक्स को हम लोग जान लेंगे, समझ लेंगे, ताकि जब एक्सरसाइज करें हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। आप लोगों को बता मैं पहले चुका हूँ फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स मतलब कि जो टर्म्स होती हैं, सपोज ये 3x + 5 मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है, जब इसको प्लस जो प्लस है वहाँ से सेपरेट किया, मतलब कि यहाँ से 2 हिस्से किए इसके, तो ये 3x मिल गया, ये 5 मिल गया, तो ये क्या हो गई हैं टर्म्स। जब आप लोगों को क्या पता है, जब टर्म्स को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब कि ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई साइन नहीं रह जाएगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। तो इसका तो वही आ जाएगा, इस टर्म का फैक्टर भी क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन के, 3x and 5। तो इसके फैक्टर्स क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म दिस एक्सप्रेशन, तो आप लोग क्या बता देंगे, 3 है, x है एंड 5 है। तो ये फैक्टर्स हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कैसे हम लोगों को फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरी चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, कोफिशिएंट। कई बार पूछा जाता है कि कोफिशिएंट बताओ किसी टर्म का, या फिर किसी वेरिएबल का पूछ लेंगे कि x का कोफिशिएंट बताओ, या फिर 3 का पूछ देंगे इसका कोफिशिएंट बताओ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोफिशिएंट बताने से पहले 2 चीज़ें, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म का कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। जिस टर्म का पूछा गया होगा उस टर्म का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, उस टर्म का भी कोफिशिएंट होगा। दूसरा जो कोफिशिएंट है वो कौन सा कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इतनी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होगा, जिसमें वेरिएबल होगा, एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट होगा। जैसे कि ये 3x + 5 दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स देखा, तो ये देखो 3 है, 5 है, ठीक है। तो टर्म्स आप देखेंगे यहाँ पे जो 5 वाली टर्म है इसमें सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही है, इसमें कोई भी वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब जब हम 3x वाली टर्म को देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है 3 है, x है, मतलब कि इसमें तो वेरिएबल भी है एंड न्यूमेरिकल भी है, दोनों कोफिशिएंट हमें मिल गए, दोनों फैक्टर्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल ये जो टर्म है 3x, इसमें देखो 3 क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और यही जो 3 होगा वो क्या होगा, इस पूरी टर्म का भी कोफिशिएंट होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। कई बार क्या पूछ देते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इस टर्म का 3 एंड वेरिएबल कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि आप मुझे x का कोफिशिएंट बताओ, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x कि x का कोफिशिएंट बताओ। तब आप कैसे बताएंगे x का कोफिशिएंट क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है, अगर न्यूमेरिकल और वेरिएबल डायरेक्टली नहीं बोला गया है और आपको वेरिएबल या फिर कोई कांस्टेंट दे दिया गया है कि इसका कोफिशिएंट बताओ, तो आपको क्या करना है, जिस टर्म में वो वेरिएबल या कांस्टेंट होगा जो पूछा गया है उसके अलावा जो भी बचता है वही क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछा गया था, तो x को छोड़ के इस टर्म में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पूछा गया होता 3 का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या हो जाता है, 3 को छोड़ के x बच रहा है इस टर्म में, तो x हो जाता है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो फैक्टर्स, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं आपको
तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ और इसको शेयर करो। जितने सारे बच्चों को हो सके आप शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। वो भी रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, यहाँ पे रेगुलर सारी वीडियोज़ को देखें, ताकि वो भी उनके भी कोई भी डाउट्स माइंड में ना रह जाए, वो भी काफ़ी अच्छे हो जाएं पढ़ाई में, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, आगे देखते हैं अब आगे क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स देखेंगे हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। फिर दूसरा बाइनोमियल, फिर तीसरा ट्राइनोमियल, फिर चौथा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे मोनो का मतलब क्या हो गया, 1, मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2 एंड ट्राई का मतलब 3, पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब क्या होता है, मेनी मतलब बहुत सारे। और ये जो दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है मियल, इसका मतलब क्या हो गया, टर्म, सॉरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मियल का मतलब टर्म। तो मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, सिर्फ 1 टर्म होगी, ओनली देयर इज ओनली 1 सिंगल टर्म, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी एंड पॉलिनोमियल में 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगी। मतलब कि ट्राइनोमियल को भी हम एक तरीके से पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या कह रहा है कि कई सारी टर्म्स होंगी। कई सारी का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 से अधिक टर्म्स हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अगर हम मोनोमियल का एग्जांपल ले लें, तो अगर मैं सिर्फ 5 ही लिख देता हूं, जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था 3 + 5, तो 3x एक टर्म हो गया था, ये एक अलग टर्म हो गया था, तो 5 भी तो एक टर्म है, तो ये भी क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, सिंपल सा। ठीक है, कभी ये पूछा आ जाता है एग्जाम में कि ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल एक्सप्रेशन है ये। और कौन सा एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है। ठीक है, 2y ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, लेकिन टर्म तो वो होता था ना जब वो प्लस से सेपरेट हो रहा होता था। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन से हमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाइनोमियल, जैसे ये 3x + 5 जो हमने लिया है, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का एग्जांपल। ट्राइनोमियल अगर मैं यही ले लेता हूँ 3x² + 4x + 5, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। और यही जो ट्राइनोमियल है यही पॉलिनोमियल का भी एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ, आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे, सबको एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, एक सबके मीनिंग भी देखे। अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो आप लोग नोट भी कर लें, इनको अपनी नोटबुक्स में नोट्स बना के रख लें, तब ताकि आपके जब एग्जाम्स आएँ आप इनको एक बार से देख लें और आपको बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको बार बार इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, इसलिए आप लोग हो सके तो नोट्स बनाते रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करवाएं भी, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, वो भी देखें वीडियो, वो भी समझें मैथ्स के सारे टॉपिक्स, ये सारे बेसिक्स उनको भी समझ में आने चाहिए। अपने दोस्त को अपने से पीछे नहीं रखना है, अपनी दोस्ती को अच्छे से निभाना है, अपने दोस्तों को ये शेयर करना है। दोस्ती ये थोड़ी होती है कि आपने खुद कर लिया और अपने दोस्त को बताया भी नहीं, आप होशियार हो गए और आपका दोस्त पीछे रह गया, ये दोस्ती नहीं होती है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्त को भी वो चीज़ शेयर करनी है, ताकि वो भी वो चीज़ें सीख पाए जो आप सीख रहे हैं, ताकि वो भी आपके मतलब बराबर में आ जाए, आपको कभी ऐसा फील ना हो कि मेरे दोस्त को तो आती नहीं वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका दोस्त भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए, आपके जैसा हो जाए, तो आपको, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप भी ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर करें और उसको भी दिखाएं, ताकि वो भी आपके जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें पॉसिबल तभी हैं जब टर्म्स कैसी होंगी, लाइक होंगी।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा, दो टर्म्स तभी ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो कैसी टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है कोई टर्म, तो वो क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन उन दोनों के बीच में नहीं पॉसिबल है, होने ही वाला नहीं है। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होता है अभी बताया था आपको, सेम वेरिएबल होता है एंड पावर भी क्या होती है, सेम होती है किसकी, वेरिएबल की, जो वेरिएबल होगा। तो अगर एक एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे, तो अगर मैंने लिख दिया 2x + 4x, अब देखो यहाँ पे x है, दोनों जगह वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर भी दोनों में जगह सेम है, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। ये जो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है ये ऐड हो जाता है और वेरिएबल को वैसे लिख देते हैं। तो वेरिएबल तो वैसे लिख देंगे x, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर और एग्जांपल में देखूं, 3y² + 5y² + 4x, अगर ये लिख दिया आपने, और अब आपको ध्यान रखना वेरिएबल यहाँ पर सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, लेकिन ये तो हो सकते हैं ना, इनको करेंगे हम, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² तो वैसे ही लिख लेंगे, बाकी 5 + 3 8 हो जाएगा, प्लस 4x को भी वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि वो यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है तो ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, तो उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम, सब्ट्रैक्शन के 1-2 एग्जांपल। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x - 1x, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल वैसे ही लिख देंगे, जैसे मैंने बताया वेरिएबल वैसे ही लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन किस में होगा, कांस्टेंट में, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वेरिएबल में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सपोज मैंने क्या लिख दिया, 2x × 3x, तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है, ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी 1 वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में खासकर, एडिशन में ऐसा नहीं होगा, एडिशन में बिल्कुल मत कर देना ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, वेरिएबल तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो प्लस नहीं होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे एडिशन में क्या हो रहा था, कॉन्स्टेंट्स प्लस हो रहे थे और वेरिएबल वैसे लिख ले रहे थे, यहाँ पे वेरिएबल की पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब हमने वेरिएबल की पावर को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो क्या आ गया, x⁻2, और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, 6x² आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हम लोग देखें तो वो क्या हो सकता है, 10x × 20y। अब बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो उनको वैसे ही लिख लेंगे, सिंपल सा। यहाँ पे डिफरेंट है तो xy लिख लिया, उनकी पावर्स में कोई फर्क नहीं होगा, फर्क आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सेम वेरिएबल्स होते तभी पावर्स ऐड होंगी, इतनी भी बात आपको ध्यान रखनी है। वेरिएबल सेम होने चाहिए तभी पावर्स ऐड होंगी, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो उनको वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अगर और एग्जांपल्स हम देखना चाहें वही मल्टीप्लिकेशन के, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 20x × 4y ले लेते हैं, 4y × 8y²। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर से मतलब नहीं रखना, बस वेरिएबल देखना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, 20 4 जा 80, 84 जा 88 जा कितना होता है, 640 हो जाएगा। और x तो एक ही है, y, अब y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1, तो 640x y की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आपको वेरिएबल पे ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी अगर वेरिएबल सेम है, ठीक है। यहाँ पे लाइक टर्म्स से कोई लेना देना नहीं है आपका। यहाँ पे क्या देखना है आपको, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेरिएबल होगा उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे अगर वेरिएबल सेम है, अगर डिफरेंट है तो वैसे ही लिख लेंगे यार, ठीक है।
तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये सारे बेसिक समझने के बाद आप लोग बहुत आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एक करके सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पेन एंड कॉपी साथ में रखना है ताकि जब मैं सॉल्व करूंगा आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। और जब आप फिर बाद में आप लोगों को क्या करना है, अगर लगता है कोई डाउट है तो आप लोगों को फटाक से देख लेना है कि कहाँ पे कोई दिक्कत रह गई है, क्या इशू रह गया है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ से आपको करेक्ट कर लेना है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो और इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ और उनसे सब्सक्राइब करवाओ। जय हिंद।